वेलकम बैक टू आर स्टार करंट अफेयर्स। आज है 22 जनवरी 2026 और 22 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 22 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, क्या बोले हम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस ये कब मनाएगा? ये 21 जनवरी को मनाएगा। कब? 21 जनवरी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, 21 जनवरी दिवस की बात आई है तो अभी जनवरी महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्धि दिवस और साथ में विश्व युद्ध अनाथ दिवस भी ये 6 जनवरी को मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। यह जनवरी महीने की तीसरे रविवार को मनाया गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का इसका 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया गया और 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। अच्छा, यहाँ भारतीय सेना की बात आई तो छोटा सा एक बताते हैं कि इसे तीनों सेना का आप कैसे याद रखेंगे। आप 1584 याद रखिए, क्या 1584, और नीचे याद रखिए AAN, ऊपर याद रखिए जोड़ JOD। किसी बच्चा को नहीं कहते आ ना तुमको जोड़ सिखाते हैं, क्या कहते हैं? आ ना तुमको जोड़ सिखाते हैं। ठीक है, तो ये JOD जोड़ ये हो गया आपका मंथली हो गया, ये डेट हो गया। ठीक है, जैसे आर्मी दिवस कहेगा तो क्या हो जाएगा? 15 जनवरी। एयरफोर्स दिवस हो जाएगा 8 अक्टूबर और नेवी दिवस हो जाएगा 4 दिसंबर। अच्छा, तीनों सेना का प्रमुख अभी नियुक्त किया गया, जैसे आर्मी का थल सेना का उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, एयरफोर्स वायुसेना का अमरप्रीत सिंह और नेवी नौसेना का दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, ये तीनों सेना का अभी याद रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि फिर आपको हम एक बार और बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, एज ए स्टूडेंट की तरह कि से कैसे एक स्टूडेंट को कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है याद करना। ठीक है, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू है तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मुआनपुई, क्या है? मुआनपुई सायावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये है मुआनपुई सायावी। ठीक है, इनको अभी न्यूजीलैंड का भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, न्यूजीलैंड की बात आई है ना, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। इतना याद रखें न्यूजीलैंड से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सैंक्चुरी कहाँ शुरू हुई है? ठीक है, तो ये लुधियाना में। कहाँ? लुधियाना में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि पंजाब की लुधियाना में पहली डॉग सैंक्चुरी ये शुरुआत की गई। कहाँ? लुधियाना में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य के कुल्लमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिविटी जोन घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान के, क्या राजस्थान के
कोल्लमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, राजस्थान की बात आई है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगा? जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। ठीक है, हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। अच्छा, राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200। राजस्थान में घर चोला हस्तकला को जीआई टैग मिला है। राजस्थान के घर चोला हस्तकला को जीआई टैग मिला है। अच्छा, सिंगापुर जो भारत और सिंगापुर के साथ जो हम लोग वर्ल्ड कुरुक्षेत्र करते हैं, भारत और सिंगापुर के साथ जो हम लोग वर्ल्ड कुरुक्षेत्र करते हैं, ये वर्ल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ हुआ? ये राजस्थान के जयपुर में ही हुआ। ठीक है, राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। कहाँ? राजस्थान में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। कब आया? 1973 में। अच्छा, सांभर झील, डिडवाना झील, जयसमंद झील, पिछौला झील, रण प्रताप झील, जवाहर सागर झील और खिचेन झील, मानेर झील, फतेह सागर झील और नक्की झील, ये सब झील कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पे है। पुंसा जलप्रपात है, ये भी चंबल नदी पे है। अच्छा, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है। ठीक है, राजस्थान में जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप बांध है, ये दोनों चंबल नदी पे हैं। राजस्थान में सहारिया जनजाति, मंगानियार जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में दिलवारा मंदिर है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको मस्जिद कहते हैं, ठीक है, ये राजस्थान के अजमेर में, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 में किया था। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये राजस्थान में हुआ। राजस्थान में गंगोर उत्सव मनाया गया। कौन सा उत्सव? गंगोर उत्सव। इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अभी वावनवास क्या है? वावनवास कांकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वार्थ संवाद लॉन्च किया। राजस्थान की सिलिसेट झील को भारत की 96 रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई है। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन ये कहाँ? राजस्थान के अलवर में किया गया। तो इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और याद रखेंगे लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का पहला एआई सिटी खुलेगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, रामगढ़ झील, गोविंद झील और फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर नृत्य और नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? ये सब पाया जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व है। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, दिहांग जैव मंडल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क क्या है?
कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गुर्जर जनजाति, खरवार जनजाति, भूटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? ये अयोध्या में बनेगा। भारत का पहला एजुकेशन जोन कहाँ बनेगा? ये उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे क्या? भारत का पहला एजुकेशन जोन ये उत्तर प्रदेश में, लेकिन यही बोले भारत का पहला एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा? ये महाराष्ट्र में बनेगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लकड़ी की नक्शी कुटीर उद्योग के बारे में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा। तो उत्तर प्रदेश से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपल्सरी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया गया है। कार्बन क्रेडिट योजना कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अच्छा, अभी हाल ही में छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभ आरंभ कहाँ किया गया? ये लेह में किया गया है। कहाँ? लेह में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खेल 3 स्तर NDS स्टेडियम, गुफखस पॉन्ड और लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर पर आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्किड एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ये डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क में होने वाला यह एक सैन्य अभ्यास है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि चर्चा में ऑपरेशन आर्टिक एंडोरेंस डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे नाटो देश में शामिल है। इसका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य तैयारियां और सहयोग का आकलन करना है, खासकर अमेरिका के साथ तनाव के बीच। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य ने आमे पढ़ीबा आमा भसारी योजना शुरू की गई है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन माने किसी भी चीज़ को अगर आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।